नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने साइंस ली है और साइंस लेने के बाद में वो ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा, उन्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या फिर ये जो साइंस पढ़ने का जो प्रोसेस है 11th 12th जब आप IIT नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान जो रस होता है विज्ञान को पढ़ने का वो पूरी तरह से मिसिंग है। उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है सब्जेक्ट में नहीं बन पा रहा तो ये वीडियो आपके लिए एक वरदान के बराबर हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कुछ दिन पहले जो मैंने पढ़ी और जिससे मुझे लगा कि हाँ, ये बात एक अगर कोई भी विद्यार्थी अपने अंदर इंस्टॉल कर ले, अपने अंदर मजबूती से समझ ले, तो वो विज्ञान को बेहतर तरीके से एक प्रेरणादायी सोच के साथ आगे बढ़ के अपने विज्ञान के ज्ञान को बहुत अधिक मजबूत कर सकता है। तो ऐसी लाइंस क्या है उसे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आज हम मिलके उसे डिकोड करेंगे एक एक शब्द को। दोस्तों, ये लाइन क्या है स्क्रीन पे आई है। फॉरगेट अबाउट द हार्डशिप ऑफ अकेडमिया फॉर ए वाइल एंड फाइंड इंस्पिरेशन एंड लव in the exploration of this never-ending universe, using the most beautiful thinking tool mankind has ever developed, the science. इंसानों ने सोचने के अलग अलग टूल्स बनाए थे आज तक इतिहास में। कभी एक धार्मिक विचारधारा बनी, कभी फिलॉसफिकल जो थिंकिंग टूल था वो बना। उसी प्रक्रिया में जो साइंस के माध्यम से सोचने का जो तरीका है, इस यूनिवर्स को समझने का जो तरीका है, वो सबसे एफिशिएंट और ब्यूटीफुल साबित हुआ है पिछले 200-300 सालों में। पिछले 200-300 सालों में विज्ञान की सहायता से हमने इतना ज्ञान अर्जित किया है, इतना ज्ञान इंसानों के समूह ने प्राप्त किया है। अगर नॉलेज और टाइम का ग्राफ बनाया जाए तो 90% से भी ज़्यादा नॉलेज ह्यूमन हिस्ट्री का अभी तक का हमने पिछले 200-250 सालों में ही अर्जित किया है। और ये संभव हो पाया है विज्ञान के इस सोचने की प्रक्रिया की वजह से। जो ये थिंकिंग टूल इंसानों ने डेवलप किया है साइंस, उसकी वजह से। आप साइंस पढ़ते हो, IIT नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप इतना एन्जॉयमेंट महसूस नहीं कर रहे, आप आनंद नहीं महसूस कर रहे। हाँ, चल रहा है, मेहनत कर रहे हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि 6 घंटे 8 घंटे मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, थोड़े बहुत मार्क्स भी आ रहे हैं, पर लाइफ से जो एन्जॉयमेंट है वो ख़त्म सा हो गया है। दोस्तों, विज्ञान एक ऐसा विषय नहीं है जो मेहनत करके तैयार किया जाता है। दुनिया में जितने भी नए इन्वेंशंस हुए हैं, आप सोच के देखिए, जो भी साइंटिस्ट था, कोई न्यूटन, आइंस्टाइन, फाइनमैन, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक इस दुनिया में हुए हैं, उनके जीवन की शैली को अगर हम देखें तो उनके जीवन में विज्ञान की वजह से बड़ा आनंद था। वो एक आनंददायी ज़िंदगी जीते थे। विज्ञान को सोते उठते बैठते हर समय विज्ञान का जो आनंद है अपने अंदर महसूस करते थे। तो उन लोगों को ये प्रेरणाएं कहाँ से मिली कि वो दिन रात सोते जागते उठते विज्ञान, साइंस 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 के बारे में ही एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, करते हैं। लेकिन हम घंटे काउंट कर रहे होते हैं कि आज 6 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, 8-10 घंटे पढ़ लिया। और हमें एक मेहनती विद्यार्थी होने का एक एहसास होता है, हमारे अंदर एक आइडेंटिटी जागती है। तो ये विज्ञान को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका मैं ये मानता हूँ सही नहीं है। अगर विज्ञान की गहराई में जाना है, साइंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है,
तो आपका इसके प्रति प्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो स्क्रीन पे आपको लाइंस दिखाई दे रही है, इन लाइंस का मतलब समझिए। कुछ देर के लिए हम हमारा जो एकेडमिक्स के प्रति हार्डवर्क जो है, हार्डवर्क वाली जो अप्रोच है, उसे भूल के अगर हम ये जो ब्रह्मांड है जो अनंत तक दूर दूर तक फैला हुआ है, आप रात्रि काल में छत पे जाइए, सितारों की ओर देखिए, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स आपको दिखाई देंगे। और जो ब्रह्मांड देख रहे हैं सितारों से भी दूर, उसका कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है, दूर दूर तक फैला हुआ है। तो ऐसे क्या नियम कानून है इस प्रकृति के, जिस वजह से एक अनंत ब्रह्मांड सतत रूप से अस्तित्व में विद्यमान है? क्या हमें इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को नहीं समझना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए। प्रकृति के नियमों को नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। जब हम इंसानी जीवन में आए हैं तो हमारे इंसानी जीवन का औचित्य ये होना चाहिए कि हम इस संसार के नियम क्या है, वैज्ञानिक नियम क्या है, प्रकृति किन नियमों के अनुसार चलती है, ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना विशाल है। तो इस ब्रह्मांड की विशालता के रहस्य को अगर जानना है तो और वो रहस्य जानने के लिए अलग अलग तरह के जो थिंकिंग टूल्स होते हैं, थिंकिंग टूल्स मीन्स सोचने के, समझने के अलग अलग तरीके। इस अनंत ब्रह्मांड को हम एक धार्मिक विचारधारा से समझ सकते हैं, सब कुछ भगवान ने बनाया। हम इसे साइकोलॉजिकल भावना से समझ सकते हैं, ये जो विचार आ रहे हैं, ये जो इस तरह के थॉट प्रोसेस हैं, ये माइंड में न्यूरोनल पैटर्न्स की वजह से आ रहे हैं। तो इस तरह के विचारों के अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशन दिए जा सकते हैं, पर विज्ञान एक ऐसा वैचारिक दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से हम वास्तविकता में जो प्रकृति के नियम है उन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि विज्ञान ही एक ऐसा वैचारिक दृष्टिकोण है, थिंकिंग टूल है, जो गलतियों को समझता है और गलतियों को सुधारता भी है। आपने साइंस पढ़ते हुए देखा होगा, समझा होगा, पहले एक थ्योरी आती है, फिर उसकी कुछ कमियां निकलती है, फिर कोई दूसरी नई थ्योरी आती है, फिर उसमें कमियां निकलती है। विज्ञान इस बात को एक्सेप्ट करके चलता है कि हाँ, गलतियां हो सकती है, और समय के साथ साथ उन गलतियों को सुधारते हुए हमें नए नए वैज्ञानिक जो थ्योरीज़ है, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, उनको डेवलप करते रहना है। तो सबसे जो ब्यूटीफुल थिंकिंग टूल है इंसानों ने जो बनाया है वो है साइंस। और हमें भाग्यशाली होना चाहिए, वी शुड बी फॉर्चुनेट कि इंसान का जन्म लिया। हमें पहला तो भाग्य यही है कि इंसान का जन्म लिया। दूसरा हमारा भाग्य, हमारी फॉर्चुनेट हम इस बात के लिए होने चाहिए कि हमने साइंस को चूज किया 10वीं के बाद में 11th में आने पर। तीसरा हमारा ये होना चाहिए कि साइंस एक ऐसे विषय को हमने चूज़ किया है जिसके माध्यम से हम ब्रह्मांड के जो गहरे रहस्य हैं उनका पर्दा उठा सकते हैं। अगर इस तरह की अप्रोच आप साइंस में लगाते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपका विज्ञान के प्रति जो प्रेम है, आपका विज्ञान के प्रति जो प्रेरणा है, वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और अगर प्रेम और प्रेरणा किसी कृत्य के प्रति हमारी बढ़ जाती है तो उसके बाद में हमें जो मेहनत वाले जो विचार होते हैं, हार्डवर्क वाला जो फीलिंग होता है, वो धीरे 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 दूर होने लगता है। तो अपने अंदर प्रेरणा और प्रेम को जगाइए विज्ञान के लिए और अपने जीवन को आसान बनाइए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे XYZ, आपने देखा होगा कि कोई एक काम आपको हार्डवर्क लग सकता है तो कोई एक काम इंटरेस्टिंग भी लग सकता है। आप अपने विद्यार्थी काल में हैं, हो सकता है कि आपको गेम खेलने में बड़ा मज़ा आता है। 3-4 घंटे आप कोई वीडियो गेम खेलते हो स्क्रीन वाला, तो आपको पता ही नहीं लगता समय कब निकला। इसका मतलब आपका
गेम खेलने के प्रति बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन आप उस व्यक्ति से बात करें, मैं आपको अगर उस व्यक्ति से मिलाऊं जो गेम डेवलप करता है, जो एक एक दो दो साल तक प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग लिखता है, कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है, बेचारा थक जाता है, तो उसके लिए वो गेम बनाने की जो प्रक्रिया है या फिर गेम खेलने की प्रक्रिया है वो एक हार्डवर्क का रूप ले लेती है। तो कोई कृत्य इस जीवन में हमारे लिए एक हार्डवर्किंग टास्क है या फिर इंजॉयफुल टास्क है, ये केवल और केवल हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है। आप भी अपने विज्ञान के दृष्टिकोण को अगर एक लवेबल, इंस्पिरेबल टास्क मानना चाहते हो या फिर महसूस करना चाहते हैं, तो अपने अंदर इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस को इंस्टॉल करें। जो आज मैंने आपको ये जो लाइंस बताई, इस तरह की लाइंस को अपने अंदर इंस्टॉल करें और अपने विज्ञान के प्रति जो इंस्पिरेशन है, जो लव है, उसको इन्हेंस करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी आपका प्रश्न हो, किसी भी तरह की बात हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई प्रश्न हुआ, अच्छा प्रश्न हुआ, तो उसका जवाब मैं अगले सेशन में ज़रूर दूंगा। हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।